जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी, सैटेलाइट इमेज निकाली जाएंगी, उस समय पता लग जाएगा कि गाड़ी किसने पलटाई है। इन्होंने लाठी डंडों से नहीं मारा था। जिनको घटना पता होगी उन्हें पता होगा कि ड्रिल से मारा गया था, जिससे छेद किया जाता है। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। और एक साथी कह रहे थे कि कोई डीसीएम है जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, बिना बरसात के छाता लगाए थे। बताओ आज हालत क्या है स्वास्थ्य विभाग की। आज स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, इतना बर्बाद कर दिया है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को बहुत सी घटनाएं पता होंगी। याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी, और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है। सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। वो गाड़ी नहीं पलटाई गई थी। जो हमारे साथी ये सामने खड़े हैं वो जानते होंगे, संतोष जी, कि क्या कारण था कि गाड़ी पलटा दी गई। और मैं आज भी कहता हूं कि जब कभी सैटेलाइट की इमेजें निकाली जाएंगी, ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नए जमाने के लोग हैं, नई चीजों को जो समझते हैं, वो जानते होंगे कि जिस समय सैटेलाइट इमेज निकाली जाएंगी, उस समय पता लग जाएगा कि गाड़ी किसने पलटाई है। और न केवल गाड़ी इन्होंने पलटाई, हमारे साथी याद दिला रहे थे कि सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था। इन्होंने लाठी डंडों से नहीं मारा था। जिनको घटना पता होगी उन्हें पता होगा कि ड्रिल से मारा गया था, जिससे छेद किया जाता है। न केवल ड्रिल से मारा, बल्कि आप जानते होंगे एक साथी केवल न्याय के लिए गया था थाने पर, बस्ती और संत कबीर नगर में उसको पुलिस के लोगों ने मार मार करके उसकी जान ले ली थी। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडी है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। और वो जो कहावत है गोरखपुर में, हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है, कोने हाथा नहीं भाता। और एक साथी कह रहे थे कि कोई डीसीएम है
जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, बिना बरसात के छाता लगाए थे और बिना मन के, बिना किसी प्रेम के किसी को संग लिए थे, उनके बारे में कह रहे थे कि उनको कोई गार्ड भी नहीं सुनता है। ये खड़े रहने तो कोई बात नहीं, खड़े रहने तो कोई बात नहीं, खड़े रहने तो खड़े रहने। उनकी कोई गार्ड भी नहीं सुनता है। जो लोग सच्चाई जानते होंगे, जो लोग सच्चाई जानते होंगे वो ये जरूर जानते होंगे कि गार्ड की बात गार्ड कैसे सुनेगा। कोई गार्ड की बात गार्ड कैसे सुनेगा। इन बातों को हम इसलिए नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। बताओ आज हालत क्या है स्वास्थ्य विभाग की। आज स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, इतना बर्बाद कर दिया है। केवल यही घटनाएं नहीं, यहां पर मंच पे जितने लोग बैठे, हमारे सामने जितने लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो शंकराचार्य कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हम कितनी भी डिग्री हासिल कर लें, कोई भी पढ़ाई कर लें, हम लोग शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित स्थान अगर कोई माना जाता है तो वो शंकराचार्य जी का स्थान माना जाता है। और आपको याद होगा जिस पावन स्थल पर जो उनका पौराणिक अधिकार रहा है, जो परंपराओं के महत्व को बढ़ाता है, कुंभ के आयोजन में केवल वो सच जानना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, त्रिवेणी में स्नान नहीं करने दिया। बताओ इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण हो कि किसी सरकार ने शंकराचार्य जी को रोका हो। अगर एक उदाहरण हो तो हमें बता दो आप। इतिहास में भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा। लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। बटकों के साथ जो अपमान किया और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा। कौन सा मुकदमा लगाया था? झूठा पॉस्को वाला। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि पूजनीय शंकराचार्य झुके नहीं और वो अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। बाद में पूरे प्रदेश में भी जगह जगह गए। हमें खुशी है कि समाजवादियों ने बड़े पैमाने पर उनका सम्मान करने का काम किया। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी रूप में उनके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। और एक कहानी नहीं है, एक कहानी नहीं है, न जाने कितनी कहानियां हैं, कितने उदाहरण हैं। ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अपमानित महसूस नहीं किया होगा किसी ने। न केवल हमारे ब्राह्मण समाज के लोग बल्कि हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इन्होंने हर चीज पर संकट पैदा कर दिया है। लेकिन थोड़े बहुत होश अगर किसी ने उड़ाए इनके, तो जो नई पीढ़ी है, जेन ज़ी जो नाम निकल करके आया है,